नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से मेरे चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि फैमिली अच्छी होगी। दोस्तों, बहुत सारी कहानियां आप लोगों ने हमारे से सुनी होंगी। आज एक ऐसी ही कहानी महाराष्ट्र की आयत के साथ घटी करीब 3 साल पहले, जो अपनी जुबानी आप लोगों तक अपनी कहानी को बताएंगी। तो आयत, ये जो घटना थी आपके साथ आज से करीब 3 साल पहले जो घटी थी, वो कहाँ पर हुई थी? ये कुर्ला में फिनिक्स मॉल के पास एक शॉप थी, वहाँ पर हुई थी जी। तो क्या हुआ था उस वक्त? ऐसा होता है कि मेरे 3 फ्रेंड्स लोग कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने में हम लोग खड़े ही रहते, तो इनडायरेक्टली मेरे कान के पास एक ड्रॉनिक सी आवाज़ आती है, चिल्लाने वाली। तो वो जो आवाज आती है चिल्लाने वाली, वो किस तरह की आवाज होती है? मतलब कैसी आवाज होती ऐसे है? एक ड्रॉनिक सी आवाज़ थी, कोई लड़की चिल्ला रही थी मेरे कान में, ऐसी आवाज़। तो ये जो आवाज थी वो सिर्फ आप ही ने सुनी थी या किसी और ने भी? नहीं, वो सिर्फ मैंने सुनी थी। मेरे फ्रेंड्स दोनों जो लीडर थे, मेरी फ्रेंड्स, तो उनको नहीं आई थी आवाज़, सिर्फ मेरे को ही आई थी आवाज़। तो उसके बाद आपने उनसे पूछा कि मुझे कुछ ऐसी आवाज आई, तो नहीं, क्या उन्होंने वो आवाज सुनी थी? आपने उनसे पूछा था? नहीं, वो टाइम में ना मेरा जो है ना थोड़ी मस्ती मजाक में चल रहा था, तो मैंने उसको इग्नोर कर दी थी कि ठीक। आवाज़ आ रही, तो मैंने इसको इग्नोर कर दी। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद ऐसा होता है कि मेरे हाथ से एक बरनी होती है वहाँ पे कांच की, तो इनडायरेक्ट मैंने उसको खींचती हूँ, गिर जाती है। ओके, फिर फिर? मेरे को थोड़ा टाइम तक इरिटेट जैसा होता है कि कैसी आवाज़, थोड़ा सर में से दर्द होने लग जाता है, भारी भारी सा सर होने हैवी लगा? होने लग जाता है। तो मैं वहाँ से मेरे घर पे चली जाती हूँ। घर पे जाने के बाद मैं रात के 10 या 11 बज रहे थे, तो मैं सोती तो ऐसा लगता है कि मेरे फिंगर पे कोई टच कर रहा है, ऐसे हल्का हल्का। रात में मेरे करीब कितने बजे? 11:35 या 12 हो रहा होगा, 12 बजे रात में। तो ऐसा होता है कोई मेरे फिंगर्स टच कर रहा है ऐसे ऐसे, तो मैं देखती हूँ ऊपर, तो कोई नहीं दिखता। फिर मैं सो जाती हूँ। फिर तो ऐसा फील होता है ना कि कोई मेरे सर के ऊपर बैठा है, सर के पास कोई बेड पे कोई बैठा है। फिर मेरे को वो फील होते रहता है, एकदम ऐसा एकदम ड्रॉनिक सा फील होता है कि कोई पास में है, करीब किसी की आहट आती रहती है मेरे को बेडरूम में। फिर आगे क्या होता है? फिर मैं सो जाती हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में उठती हूँ, तो फिर मैं ट्रेन में ट्रैवल करती रहती हूँ। तो ऐसा होता है कि इनडायरेक्टली कोई मेरे सामने से एक लड़की गुजर रही है। मैं गेट पे खड़ी रहती हूँ, तो वो बाहर से सब जाती रहती कोई, तो मैं देखती हूँ उसको, फिर भी वो मैं इग्नोर कर देती हूँ कि यार मेरा वहम है ये चीज़ करके। फिर मैं कॉलेज जाती हूँ, एक लेक्चर अटेंड करती हूँ। उसके 2 घंटे के बाद एक वहाँ पे वॉशरूम है, वहाँ पर जाती हूँ, तो अपना फेस वॉश कर देती हूँ। तो एक वो मिरर में मेरे को बैक साइड ऐसा लगता है कि कोई खड़ी है, ब्लैक पूड़ी और ब्लू कलर की जीन्स में कोई लड़की बंदी खड़ी है पीछे। तो फिर मैं उसको देखती हूँ, तो ऐसे फेस वॉश करके मैं उसको ऐसे देखती हूँ, तो वहाँ पे दिखती है। उसको ऐसे बैक होती है, तो मैं बेहोश हो जाती हूँ। चेहरा कैसा होता है उसका? नॉर्मल फेस होता नॉर्मल फेस है, होता है। नॉर्मल फेस होता है उसका, ड्रॉनिक नहीं था, एकदम नॉर्मल फेस था। उसके बाद में मैं ऐसा था, मैं बैग देखती हूँ, मैं बेहोश हो जाती हूँ वहाँ पर। तो वहाँ पे की जो काम करने वाले आंटी रहती है ना, वो देखते मेरे को और मेरी फैमिली को कॉल करती थी। उसके बाद में फिर क्या होता है आगे? इसके बाद मेरी फैमिली मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। 3 दिन तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट ही, मुझे होश नहीं था। अनकॉन्शियस हो जाते हो आप? हाँ, और वो मतलब मेरे माइंड में ऐसा चल रहा था कि वो मेरे पास ही, वो मैं एडमिट भी थी हॉस्पिटल में, तो मेरे को होश नहीं था, और मेरे माइंड में सब चल रहा था कि कोई है मेरे पास, जो में बैठा है, बेड पे कोई लेटा है मेरे साथ में। मतलब उस वक्त तक आपके साथ ऐसा आपको कुछ भी महसूस नहीं हुआ जब आपके कानों में इस तरह की आवाज आती है? हाँ। उससे पहले आपके साथ कभी भी मतलब लाइफ में कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, मेरे नहीं? को अगर कोई मेरे फ्रेंड्स लोग या कोई XYZ मुझे डिस्कस होता था ना ये सब कि यहाँ पे मुझे दिखा है या वहाँ पे किसने देखा है, तो मैं इसका मजाक उड़ाती थी कि नहीं होता ये सब, कभी बिल्कुल। देखा है, मैंने कभी देखी नहीं ये चीज़, क्या होता है ये, ऐसे मजाक बनाती थी सब चीज़ का कि होता ही नहीं ये सब, कैसे तुम लोग बोलते हो, तुम लोग तो फेक रहे हो, ऐसा होता। फिर उसके बाद में जब आपका ट्रीटमेंट चलता है तो क्या आपको दवाइयाँ लगती हैं? नहीं, वो दवाई तो कुछ असर ही नहीं करती, वो हर टाइम मेरे माइंड में चलते रहती है कि मेरे पास बैठी है, मेरे से बात कर रही है। ऐसा होता रहता है कि वो मेरे को इरिटेट होने लगा था कि ये कौन है, क्यों मेरे पास आ रही है बार बार, क्यों दिख रही है मेरे को, ऐसा होने लगा। उसके बाद कितना टाइम लग जाता है आपको ठीक होने में? 4 मंथ गुजर जाती है वो सब चीज़ को कि वो मेरे को दिख रही है। मतलब काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया जाता है, काफ़ी मेडिसिन आप लेते हो, डॉक्टर्स को दिखाते हो, लेकिन आपको बिल्कुल भी दवाइयाँ जो होती हैं वो असर नहीं करती हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी, वो कंटिन्यूसली मेरे साथ रहती है। वो चीज़ आपको महसूस होता है, आपको हाँ। लगता है कि आपके इर्द-गिर्द आस-पास कोई चीज़ है जो जी, आपको जी। मतलब, तो आपने ये अपने घरवालों से ऐसा कुछ नहीं, मैंने बताने अपने की घर उनको, वालों को मैंने कभी शेयर नहीं किया इस चीज़ और की, अपने ऐसे फ्रेंड मैं सर्किल में, नहीं, मैंने दोस्तों किसी में? को शेयर नहीं किया था इस तो चीज़। क्या आपके दोस्त जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में जो आपके फ्रेंड्स थे, वो क्या इन सब चीज़ों में यकीन करते हैं? नहीं, वो किसी ने यकीन नहीं किया था, क्योंकि अब मेरे को, मैं खुद मजाक बनाई थी, तो लोग ने कभी यकीन नहीं किया, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल पे ये सब चीज़ को बोले मजाक है ये, तो मैं क्या ही लोग को बताती ये सब। जब लोग मुझे बताते थे कोई चीज़, तो मैं खुद मजाक बनाती थी, इसलिए मैंने लोग से शेयर ही नहीं की कभी सब चीज़ें। तो आयत, जब आपको 4 मंथ्स आपका ट्रीटमेंट चला, तो आप कैसे ठीक हुए? जब आपको दवाइयाँ नहीं लग रही थी, मेडिसिन्स वगैरह कुछ भी असर नहीं करती थी आपको उस दौरान? मम्मी के एक फ्रेंड थे इन लोग के घर के बाजू में, उन्होंने बोला कि एक दरगाह माहिम जो मुंबई में है, वहाँ पर जाके आयु को तावीज़ बनवा दो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ये सब चीज़ें
उन्होंने बोला कि दवा ववा से ठीक नहीं होने वाली है, बिल्कुल। ये सब ये भूत प्रेत है, ये वहीं से होगी क्योंकि इसको ये अलग बिहेवियर कर रही है थोड़ा सा। तो मम्मा मेरी वहाँ पर गई, तो वहाँ पे एक थे हाफिज जी, उन्होंने एक ताबीज़ दी, बोली कि इसको पहनाने के बाद आयत ठीक हो जाएगी। अच्छा, ठीक हो जाएगी। जी। उसकी लमसम मतलब कितने टाइम बाद आप ठीक हुए? उसके बाद मेरे को ताबीज़ बनाने के बाद मैंने सोचा कि वो बंदी मुझे क्यों दिख रही है बार-बार। तो मैंने उसको मैं कॉलेज में थी, 3:30 बज रहा था, तो वो मैं लेक्चर अटेंड करी थी, उसके 5 मिनट के बाद मेरा ब्रेक था, तो वो इनडायरेक्टली मेरे पास में आके बैठ गई। तो मेरे ऐसे दिमाग में चला था अब मुझे इसको पूछना है कि मुझे बार-बार क्यों दिखती है तू? तो वो यहाँ पर मेरे पास आके बैठ गई, तो फिर मैंने उसको पूछा क्या आपको क्या इश्यू है? आप मुझे बार-बार क्यों दिखते हो? मतलब आपने मतलब बात भी की? हाँ, मैंने उसको बात की कि वो मेरे को इरिटेट होने लगा था कि ये मेरे को बार-बार मुझे ही क्यों दिखती है हर टाइम। तो वो समय क्या रहता था जब वो चीज़ आपको दिखाई देती थी? तो मुझे ऐसा डर लगता था कि मुझे बार-बार क्यों दिख रही है, कौन है ये? तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि 2-3 महीने गुज़रने बाद मेरे को लगा इसका मुँह पूछना चाहिए कि हर टाइम, हर मिनट ये मुझे क्यों दिख रही है? तो उसने आपको मतलब अपनी कोई बात बताई कि वो आपको क्यों दिखाई देती हाँ, थी? उसने बताया। मैंने उसको पूछा तुम मुझे बार-बार क्यों दिखते हो? क्या इश्यू है तुमको? उसने बोली कि मैं जॉब करती थी, तो ऐसा हुआ था कि मैं रात के 2:35 2:37 को अपनी जॉब से आ रही थी। मैं नाइट जॉब करती थी कॉल सेंटर में। तो मैं आ रही थी जॉब से, तो है ना मेरे घर के पास पहुँचने वाली थी ऑटो रुकाई, तो वहाँ पे ना दो बंदे लोग हैं ना वहाँ पे घूम रहे थे, बेवड़ी लोग। तो उन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती की, तो मैंने वो एग्री नहीं हो रही थी ना, तो उन्होंने ना मेरे को मार दिया था। वहाँ पे एक स्कूल है होली क्रॉस, उसके एग्जिट बाजू में कचरकुंडी है, वहाँ पर उसको मार कर फेंक दिए थे। उस लड़की को? जी। तब से उसकी जो आत्मा थी, स्पिरिट्स उसकी, वो वहाँ पे भटकती रहती थी या हाँ, वहीं पे उसने बताया था हाँ, आपको? हाँ। और मैं वहीं से जा रही थी मेरे फ्रेंड्सों के साथ में, तो मैंने बोली मुझे क्यों दिखते हो आप? तो उन्होंने बोली कि मैं हम वहाँ से जा रहे थे ना, तो मैंने तुम्हारी परफ्यूम से अट्रैक्ट होकर तुम्हारे पीछे आ गई। तो क्या आप मानती हो कि ये जितनी भी स्पिरिट्स वगैरह होती हैं, ये परफ्यूम से जो हम लगाते हैं, ये इनसे मतलब आकर्षण हो जाती हैं? हाँ, हाँ? बिल्कुल, बिल्कुल ये ऐसा होता है। उसने खुद बताया कि मैं परफ्यूम से अट्रैक्ट हुई थी आपसे। और फिर उसके बाद में जब आप दरगाह से आपका ट्रीटमेंट चलता है, तो जी। कितना टाइम लगता है आपको ठीक होने में? मैं 1.5 मंथ में ठीक हो गई थी। 1.5 मंथ। उसके बाद जी। में फिर वो चीज़ आपके साथ कभी भी कुछ ऐसा वो ऐसा होता है कि इनडायरेक्टली मुझे ऐसे कभी नहीं होती, पर ऐसे अगर अकेले में रहूँ या ये चीज़ के बारे में आज किसी से भी? शेयर करूँ, हाँ, अभी भी होता है। आज भी आपको महसूस होता है? हाँ, वो फ़ील होता है कि वो कहीं न कहीं ऐसे दिखती है या फिर ऐसे आहट उसका फ़ील होता है, ऐसा होता है। तो क्या कभी आपने अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, क्या कभी इन सब चीज़ों की मज़ाक बनाई थी? हाँ, मैंने कई बार मज़ाक, मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते थे या फिर मेरे डैडी बोलते थे ना ऐसा होता है, तो मैं इसको मज़ाक में, भूत थोड़ी ना होते, क्या भूत होते, कभी मैंने तो देखा नहीं है। ऐसे कहाँ वो लोग दिखते, नॉर्मली हम लोग दिखते, भूत कैसे होते ये मुझे पता नहीं। उसके बाद अब आप बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो, जी, जी। लेकिन आप बता रही हो कि कभी-कभी आपको कुछ ऐसा महसूस होता है कि मेरे इर्द-गिर्द कोई है, हाँ। लेकिन वैसा नहीं है जैसे पहले होता था। वो 24 आवर्स मेरे साथ में रहती थी। वो टाइम पे ऐसा होता था कि हर टाइम अगर मैं खाना भी खाऊँ तो वो सामने दिखे, कहीं बैठी भी रहूँ तो मुझे सामने दिखे, ऐसा होता था। पर अभी ऐसा होता है कि अगर उसके बारे में डिस्कस करूँ या फिर मैं कहीं अकेले में रहूँ, रात के समय हो, तो वो तब मुझे ऐसा फ़ील होता है मेरे पीछे खड़ी है या फिर मेरे साथ में या बैठ के, ऐसा होता है। अभी कितने टाइम पहले आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ था कि वो चीज़ आपने महसूस किया कि वो चीज़ आपके साथ है? अभी 1 मंथ हुआ, ऐसा फ़ील हुआ था कि मैं कहाँ पे थी आप? घर पर ही थी, अपने मुंबई रूम में? हाँ, बेडरूम में थी, तभी मेरे को ऐसा फ़ील हो रात का रहा टाइम था? हाँ, रात का टाइम था। मैं ऑफ़िस से फ्री होने के बाद जब मैं घर पे फ्रेश होके लेटी रहती हूँ, तो ऐसा इनडायरेक्ट लगता है कि ना वो फिर से मेरे बाजू में बैठी है। तो आप आज भी घर से परफ्यूम वगैरह लगा के निकलते हो आप, या अब नहीं छोड़ दिया आपने लगाना? कभी-कभी लगाती हूँ अभी, पर तो जब इतना आप परफ्यूम लगा के निकलते हो और उस जगह पे जो ये चीज़ आपके साथ वहाँ से ये लगी, नहीं। जी। तो वहाँ से आपका निकलना होता है उस जगह से? हाँ, वहाँ से तो मेरा डेली का रूटीन है क्योंकि मेरी ऑफ़िस के पास में ही तो है। कभी वहाँ पे कुछ ऐसा दोबारा महसूस होता है आपको उस नहीं, जगह पे? नहीं, मैं उस जगह पे भी मेरे को महसूस नहीं होता, पर कभी-कभी ऐसा होता है कि वहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है कि वो मुझे फिर से बुला रही है, आवाज़ दे रही है, ऐसा होता है। आज भी आपको ऐसा लगता है? हाँ, कभी-कभार होता है, जब रात के टाइम में अगर मेरे को ऑफ़िस से आने के लिए लेट हो तब ऐसा होता तो है। उस चीज़ ने कभी आपको अपना नाम बताया कि मेरा ये नाम है और मेरी इतनी एज है? और नहीं, मैंने इतना पूछा नहीं, उसने बताई भी नहीं ये चीज़। उसने नहीं बताया, तो बिल्कुल सामने आके उसने आपसे बात की थी बिल्कुल? हाँ, एग्ज़ैक्ट मेरे या बाजू हम में थी। ऐसा बोलें कि शैडो जैसे होती है, एक शैडो थी नहीं, आपके वो सामने? बाजू में आके ऐसे जैसे आप मुझे डिस्कस कर रहे हो वैसे उसने आके मुझे बताई थी स्टोरी। तो आप उस टाइम पे मतलब होश में थी या अनकॉन्शियस थी, सपने में थी, या नहीं, क्या होश कहूँ में इसको थी, मैं मैं? लेक्चर से फ्री होने के बाद ये चीज़ हुआ था, मैं होश में थी। तो आपने ये बात फिर किसी से शेयर करी अपने फ्रेंड सर्किल में या मम्मी से घर हाँ, में? मेरी मम्मी को मैंने जब ये बात बताई। जब मेरी हेल्थ इश्यू हो गया तो मम्मा को भी लग रहा था कि कुछ इरिटेट सी लग रही है। उसके बाद मेरी मम्मा को मैंने शेयर की। तो फिर मम्मा ने क्या बोला? मम्मा ने बोला कि ये सब होता नहीं है। मैं बोली ये तो मेरे साथ रियल में हो ही रहा है। तो मम्मा दरगाह पे लेके चली गई। दरगाह जाने के बाद से अब आप बिल्कुल ठीक हो? जी।
और अभी अब आपको अगर ऐसा कुछ महसूस होता है तो आपको लगता है कि वो चीज़ आप पे अटैक नहीं करेगी? नहीं, वो अटैक करना होता तो पहले अटैक कर दी थी ना, इतना टाइम तो नहीं जो हुआ वहाँ था। की दरगाह पे जो हाफ़िज़ जी हैं, जो आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि वो जहाँ पे थे इसका वो बंदी का जो मरी थी वहीं से आयत जाए थी, इसकी वजह से ऐसा परफ्यूम अवॉइड करने बोलते थे लोग, कितने परफ्यूम टाइम तक वगैरह। वो चीज़ आपका पीछा छोड़ेगी, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा बताया आपको? नहीं, उन्होंने इस चीज़ से बताया, बोले कि ताबीज़ पहने रहो। ताबीज़ पहनते हो आप? हाँ, मैंने कुछ टाइम तक पहना, फिर वो मैंने निकाल दिया। कुछ ऐसा भी होता है जैसे कि वो कुछ देते हैं पढ़ के, जल पानी वगैरह पानी जैसा होता है, पानी पानी देते हाँ, हैं, वो दिए थे 7 उन्होंने। मस्जिदों का भी देते हैं या धागा देते हैं बाँधने के लिए, नहीं, ऐसा धागा कुछ? तो नहीं मिला था मेरे को, पानी दिए थे बॉटल में और एक ताबीज़ दी थी पहनने के ताबीज़ दिया था। लिए। जी। आयत नमाज़ पढ़ते हो आप हाँ, कभी-कभार। कभी-कभार? तो दोस्तों, ये जो घटना थी आयत के साथ करीब जैसा कि उसने बताया आपको कि 3 साल पहले उसकी ये साथ घटी और आज भी उसको कहीं न कहीं ये चीज़ महसूस होती है और हम दुआ करेंगे कि आयत जल्द से जल्द आयत को इन सब चीज़ों से छुटकारा मिले। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएँ, क्या सच में इस तरह की कोई घटनाएँ होती हैं या नहीं होती हैं? सच में प्रेत आत्माएँ होती हैं या नहीं होती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।